क्वेश्चन नंबर 52 श्री दीपक पारेख जी, माननीय दीपक पारेख जी, दीपक प्रकाश जी, सॉरी, सवाल पूछे। धन्यवाद। सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री श्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ, अभिनंदन करना चाहता हूँ। उन्होंने अपने 8 वर्ष के शासनकाल में सांस्कृतिक धरोहरों का संरक्षण करने का काम, विकसित करने का काम किया। आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से प्रश्न पूछना चाहता हूं कि सरकार के द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान तीर्थ यात्रा और धार्मिक मेले जैसे गतिविधियों पर किए गए व्यय का ब्यौरा क्या है? माननीय मंत्री जी। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पर्यटन बहुत आगे आज बढ़ गया है। अगर कोरोना काल नहीं आया होता तो हम काफी आगे बढ़ जाते। जो माननीय सदस्य ने पूछा है उसके बारे में मैं यहाँ पर आपको विवरण देना चाहता हूँ। हमने अभी तक जो मेलों और त्योहारों को 2021-22 में धनराशि इस ऑर्डर में है, पॉइंट ऑफ ऑर्डर में नहीं ले सकता। अगर सारे सदस्य अपनी सीट पर जाए तो मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर ले सकता हूं। उसमें मिजोरम, इफ ऑल मेंबर्स गो बैक टू देयर सीट आई विल टेक पॉइंट ऑफ ऑर्डर, अदरवाइज नो पॉइंट ऑफ ऑर्डर प्लीज। 50 लाख, मध्य प्रदेश 50 लाख, मेघालय 50 लाख, चंडीगढ़ 30 लाख, नागालैंड 30 लाख, सिक्किम 50 लाख, उत्तराखंड 50 लाख, अरुणाचल प्रदेश। सभी लोग अपनी सीट पर जाए, मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर सुनूंगा। पॉइंट ऑफ ऑर्डर डिसऑर्डर में नहीं सुना जाता। ये माननीय मेंबर बड़े सीनियर हैं दोनों। हिमाचल और हरियाणा सूरज प्लीज अपनी सीट पर जाइए, मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर सुनूंगा। प्लीज जो माननीय सदस्य दूसरी सीट पर बैठे वो भी अपनी सीट पर चले जाए एज पर रूल्स। प्लीज जो सदस्य दूसरी जगह बैठे वो अपनी सीट पर जाए प्लीज। मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर सुनूंगा, मैं सुनूंगा। पहले आप प्लीज अपनी सीट पर बैठे, प्लीज आपस में बात न करें, प्लीज अपनी सीट पर बैठे। त्रिचू शिवाजी ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया है, आई एम गिविंग हिम अपॉर्चुनिटी, पर प्लीज टेक। मैं आता हूं, मैं अभी आता हूं, आपको सेकंड आता हूं प्लीज। नहीं, त्रिचू शिवाजी यस टेल। Sir, myself and Sanjay Ji and many others have given 267 notices to suspend the proceedings of the House and discuss the issue of price rise in petroleum products and the essential commodities. No ruling was given this Please, no. no, I'm not going back. Chairman has made clear, honorable chairman has made clear, and no point of order for your information in question hour. Please know the rules. No, I will go as per rules, Shivaji. There is no provision of point of order in question hour. Please be seated. No, sir. मंत्री जी प्लीज, आप कुछ कहना चाहते हैं? सर, तिरुचि शिवा चेयर पे बैठते हैं, सबसे सीनियर सांसद है, क्वेश्चन आवर में कभी पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया ही नहीं जाता। थैंक यू। दीपक जी आपका सवाल, सेकंड सप्लीमेंट्री। मंत्रालय को बधाई भी देना चाहता हूं, उन्होंने खूब अच्छा और बेहतर काम किया पूरे देश के लिए। लेकिन सर, झारखंड जो 16 राज्य दिखाए गए हैं उसमें झारखंड का कहीं उल्लेख नहीं है। मैं मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं, मंत्रालय से अनुरोध करना चाहता हूं कि उसमें झारखंड के लिए भी एक समुचित राशि का उसमें आवंटन किया जाए। पर्यटन विभाग के पास जब भी वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट जॉन प्रकाश योर सीनियर मेंबर, प्लीज डू नॉट टेक पिक्चर्स। हाउस के अंदर वीडियो बनाना, तस्वीर लेना गलत है, प्लीज डू नॉट डू इट। धाम में अभी इतना बड़ा एयरपोर्ट का शुभारंभ, प्रियंका जी आप अपनी सीट पर रहिए और तस्वीर ले रही है, गलत है। प्रियंका चतुर्वेदी जी के तहत प्लीज डू नॉट टेक पिक्चर्स, ये नियम नहीं है। प्लीज अपनी सीट पर आप जाए, अपनी सीट पर जाए वापस। आप दूसरी सीट पर बैठिए, दो बहुत बड़े हॉल बनने हैं और जलसार तालाब का विकास होना है, शिवगंगा तालाब का विकास होना है। इस तरह से झारखंड के बारे में जब भी कोई प्रपोजल आता है या किसी भी प्रदेश के बारे में आता है उस पर तुरंत विचार किया जाता है। रामी रेड्डी, माननीय मंत्री जी। सर
सदन के पटल पर रखा गया। First supplementary is there, Amir Reddy. Regulators of climate, but they are disappearing 3 times faster than forests. Has any study been conducted by the ministry on the declining wetland area? If so, what corrective steps have been taken in response to the findings of the study? Also, the ministry has constituted a national wetland conservation program for the conservation and management of identified wetlands in the country. What are the achievements of NWCP in the last 3 years? Thank you. माननीय उपसभापति महोदय जी, हमारे सदस्य ने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। जो हमारा अहमदाबाद का इसरो का जो केंद्र है, उसके माध्यम से देश में 2 लाख से ज़्यादा छोटी बड़ी वाटर बॉडीज, जिसको हम वेटलैंड कहते हैं, उसको आइडेंटिफाई किया गया है। माननीय सदस्य ने जो पूछा है कि जो नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन फॉर एक्वेटिक इकोसिस्टम NPCA जो प्लान है, उसके अंतर्गत क्या कार्रवाई की गई है, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि फाइनेंशियल असिस्टेंस 1066.182 करोड़ रुपीस जो है वो 164 वेटलैंड के लिए सिंस 1987 दिए गए हैं। मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि इस स्कीम का जो ऑब्जेक्टिव है वो डेवलपिंग पॉलिसी गाइडलाइन फॉर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वेटलैंड, supporting, promoting and strengthening conservation of prioritized wetland through the integrated management, facilitating the development of national inventory and setting up an information decision support system for the management of wetland, strengthening the capacity of wetland managers and stakeholders for effective management of wetland, strengthening the implementation of international commitment related to wetland and regulatory framework, the regulatory framework for protection of wetland, its guideline and clarification. These all programs be taken under the NCPA program. Second supplementary, Dr. Amir Reddy. I am done, sir. I have given the second supplementary already. Already answered, sir. Second supplementary also answered. आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा, ये जितने भी वृक्षारोपण कार्यक्रम है, इसमें हम गैर फलदार वृक्षों को लगाते हैं। इसका क्या कोई विशेष कारण है, और यदि नहीं है तो क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि हम आगामी जितने भी वृक्षारोपण कार्यक्रम करें उनमें फलदार वृक्षों को लगाने की योजना बनाएं? माननीय उपसभापति महोदय, हमारे द्वारा जो फॉरेस्टेशन प्रोग्राम चलता है, हमारी प्राथमिकता इस बात पे रहती है कि जो हमारे नेटिव वृक्ष हैं, जो हमारी जलवायु के हिसाब से, हमारे वातावरण के हिसाब से है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लगाए जाएं। और ये माननीय सदस्य का सुझाव है। निश्चित रूप से वृक्ष फलदार भी लगने चाहिए, लेकिन उसके साथ जो नेटिव जो जलवायु है, उसके हिसाब से वृक्ष लगने चाहिए, जो हमारा डिपार्टमेंट प्राथमिकता के आधार पर कर रहा है। Sebastian, please. MSMEs were helping industries regarding plastics after the ban of plastics. Alternative, will MSME help other industries? Will the ministry guide them? माननीय उपसभापति जी, जो प्लास्टिक बैन का विषय है, ये देश के पर्यावरण के साथ जुड़ा हुआ विषय है। 2018 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे दुनिया से बीट द प्लास्टिक का आह्वान किया था। इस बार भी जब दुनिया की असेंबली नैरोबी में हुई थी, तो दुनिया के सभी देशों से कमिटमेंट किया गया था कि देश अपने अपने जगहों पर प्लास्टिक बैन को निकालें। हमने जो प्लास्टिक सिंगल यूज प्लास्टिक बैन का नोटिफिकेशन निकाला था, ये अगस्त 2021 में निकाला था, और निकालने के बाद हमने MSME के साथ हैकाथॉन करके इसके विकल्पों को भी दिया गया था। वो सारे विकल्प देने के साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ MSME के द्वारा हमारे जो प्लास्टिक उत्पादन में इकाइयाँ हैं, उनको विकल्प पर जाने के लिए अनेक तरह की योजनाएं दी हैं। और अभी भी मिनिस्ट्री इस बात पर पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है
कि एमएसएमई के साथ में मिलकर के जो बायोडिग्रेडेबल जो विकल्प हैं उन विकल्पों की ओर जाया जाए। और मेरे को ये बताते हुए खुशी है कि बहुत सारी राज्य सरकारें, बहुत सारे एमएसएमई और औद्योगिक संगठन इसके लिए कार्य कर रहे हैं और ये एक ऐसा विषय है जिसको सबको मिलकर के करना चाहिए। डॉक्टर अनिल जैन, मेरा माननीय मंत्री जी से स्पष्ट प्रश्न है कि जो विकल्प हैं, बायोडिग्रेडेबल विकल्प हैं एनवेलप्स के लिए, और वो उस दिशा में कुछ कंपनियां काम कर रही हैं, तो उनको कोई सब्सिडी की या उनको इंडस्ट्री लगाने के लिए प्रोत्साहन की कोई व्यवस्था सरकार में है? उत्तर प्रदेश में, आगरा में और नोएडा में कई जगह ऐसे एप्लीकेशंस आए हैं, लेकिन उनको अभी इसका कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पा रही है, तो कृपया बताने की कृपा करें। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, एमएसएमई के द्वारा कई योजनाएं निकाली गई हैं, लेकिन वो योजनाएं उद्योग और एमएसएमई के उत्पादन को बढ़ाने के लिए है। विभिन्न राज्य सरकारें द्वारा भी इसकी योजनाएं की जा रही हैं। मैं साथ माननीय सदस्य को वो योजनाएं जो विभिन्न राज्य सरकारें और एमएसएमई मंत्रालय द्वारा की जा रही है, निश्चित रूप से उनको मैं भेज दूंगा। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।